आप सबको जय मसीह की बाइबल भवन मसीह संगति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की आराधना का आरंभ करेंगे और विशेषकर आज के हम जितने भी लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने आप को बंद करें और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के सम्मुख अब जाएंगे और प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपके प्रेम के लिए। सनातन काल के यहोवा परमेश्वर आदि अंत अल्फा ओमेगा प्रभु आप हैं। और प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सभी को स्वस्थ रखा, हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से, हर एक खतरे से प्रभु आपने बचाया। और प्रभु इस महामारी में प्रभु आपने हम सभी को स्वस्थ रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया परिवार को आपने संभाला और प्रभु हम इस बात के लिए विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जब प्रभु आज हम आपकी आराधना में समय व्यतीत करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करते हैं कि आप हम सभी की अगुवाई करें और मदद करें प्यारे प्रभु जी। वचन का बोला जाना, आराधना का किया जाना प्रभु जी, सब कुछ आपको भावता हुआ बलिदान के रूप में स्वीकार होने पाए। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के आराधना की टीम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए आज की आराधना का आरंभ करेंगे भजन 15 पढ़ के। भजन 15 पढ़ के हम आज की आराधना का आरंभ करेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करें। ये समय है आराधना का और हम भाई संदीप के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आपको और मुझे भला चंगा रखा और एक बार फिर से आराधना स्तुति करने का मौका दिया। आइए हम उस महान जीवित परमेश्वर की जो है आराधना करें। गीत गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना करेंगे, यीशु के साथ हैं। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम
pegar. Shalom, shanti, salam. Lai hai aapki naam. Shalom, shanti, salam. Tere Yeshu ka pegar. Look out, hallelujah. 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 हालेलुया। परमेश्वर के उपकार, परमेश्वर की इस जीवन में उसकी महिमा जो हमारे जीवन में होती रहे। आइए हम इस गीत को गाएंगे, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। उसके छूने से आप और मैं चंगे हो गए। उसके छूने से नई सांस में से आ गई। उसके हाथ थामने से वो सारे बंधन खुल गए। वो सारी बंधनाएं खुल गई जो हमारे जीवन में खुली होनी चाहिए। आइए हम इस गीत को गाएं। जब से छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से थामा हाथ तेरा बजरा ही जैसे फिर से खुल गई। जब से छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से थामा हाथ तेरा बजरा ही जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। याद करें उन पलों को, याद करें उन लम्हों को कि जब जब आपने पिता को पुकारा उसने आपकी दुआएं को सुना। जो कुछ आपने उससे मांगा
आइए हम उसको महिमा दें, उसके नाम को धन्य करें। आइए हम भी गाएं। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब सलाम तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब सलाम तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जी परमेश्वर, ये जीवन, ये जिंदगी सदा तेरी महिमा गाती रहे, सदा तेरी इबादत करती रहे। खुदा यीशु मसीह, आप परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में काम करें, हमें धोएं, शुद्ध करें प्रभु। हमें प्रभु जी आपके समान पवित्र बनाए पिता, क्योंकि परमेश्वर आप शुद्ध हैं, आप पाक और पवित्र हैं पिता परमेश्वर। और आपकी हुजूरी मानने के लिए प्रभु जी पाक और पवित्रता की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो हम आपकी इबादत करें प्रभु, तो अपने मन से, अपने तन से प्रभु जी आपकी इबादत करें। खुदावंद यीशु मसीह हमारे सारे पापों गुनाहों को क्षमा करें। खुदावंद हमें शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि पिता परमेश्वर हम प्रभु जी एक होकर प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया पिता। कलीसिया आइए हम एक और गीत गाएंगे, दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में। आइए हम इस गीत को गाएंगे।
हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति आराधना हो। आइए हम छोटी सी दुआ करके जो है को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं गीतों के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने इतने सुंदर गीत दिए प्रभु। आप खुदावंद यीशु मसीह गीत गाते हैं प्रभु जी, आपकी अपनी महिमा की खुदावंद, आपने हमें ग्रहण किया, आपने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे की सभा को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरे पास आपके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यहाँ पे DBI में जो है 1 तारीख यानी कि 1 जुलाई से अंग्रेज़ी का कोर्स शुरू हो रहा है, जो कि ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म के जरिए होगा। यदि आप में से कोई भी इंग्लिश कोर्स में अपना नाम इनरोल कराना चाहता है या आप किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को इसमें ऐड कराना चाहते हैं, तो आप DBI में कनेक्ट जो है यहाँ पे आप अपना संपर्क कर सकते हैं DBI की टीम के साथ, ताकि वो लोग आपकी मदद कर सकें कि इसमें आपको जानकारी दी जा सके कि आप इसमें कैसे जुड़ सकते हैं। और 3 तारीख से आश्रम कोर्स और CFC कोर्स शुरू हो रहा है 3 अगस्त से। तो यदि आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं या आप किसी और को इनरोल कराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप आश्रम के जो लोग हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो लोग आपको जानकारी दे सकें। और साथ साथ में आपको बताना चाहेंगे कि DBI के जो इमरजेंसी फूड एड है उसके ज़रिए 216 फैमिलीज़ को इमरजेंसी फूड एड के जरिए का जो राशन है वो पहुंचाया गया है और 2047 मास्क अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और हम आप सबसे चाहते हैं कि इन सब बातों को आप अपने प्रार्थनाओं में भी याद रखिए और प्रभु का धन्यवाद दीजिए। और आने वाले शुक्रवार को प्रेयर समिट होगा शाम को 6 से 7:30 बजे के बीच में। और यदि आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं और आप प्रेयर में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप जो है DBI में अपने आप को जो है संपर्क कर सकते हैं, ताकि लोग आप इसमें ऐड हो सकें। और आज की जो सभा है इसमें अंत में जब प्रचार के बाद प्रभु भोज होगा, तो यदि आप लोग अपने अपने घरों में जहाँ भी हैं, आप अपने घरों में प्रभु भोज तैयारी कर लीजिएगा, प्रभु की मेज़ तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप इसमें सम्मिलित हो सकें। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हम सबको ये महामारी और बीमारियों से बचाए रखे। धन्यवाद आप सभी का। जय मसीह की। और आगे का समय मैं भाई संजय के हाथ में सौंपूंगा। आप सबका धन्यवाद। ये समय है धन्यवाद का, और हम चाहेंगे कि जितने भी धन्यवाद के निवेदन प्रभु के सिंहासन तक पहुंचाया जाए, वो भी कम है हमारे लिए, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं विशेषकर धन्यवादित हूँ अपने कलीसिया परिवार के लिए, जो इस लॉकडाउन के समय इस बुरी परिस्थिति में भी प्रभु के सम्मुख बने हुए हैं और प्रभु के साथ अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। हम इसके लिए विशेषकर धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि हर शुक्रवार को हम कलीसिया परिवार के साथ शाम के समय में मिलते हैं 6 से 7 बजे के बीच में, और हम प्रार्थना में, आराधना में, वचन सुनने में हम सब लोग इकट्ठा करके संगति करते हैं। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु भला है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। ये उसका प्रेम है कि हम विभिन्न समुदाय के होते हुए भी, विभिन्न कास्ट के होते हुए भी, विभिन्न जाति के होते हुए भी उसके सम्मुख एक प्रेम में बंध के उसकी आराधना और उसकी प्रार्थना, उसके सम्मुख प्रार्थना करते हैं। हम इसके लिए विशेषकर धन्यवाद देते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण धन्यवाद का विषय मेरे सामने, विशेषकर भाई अंकित के लिए। और कल उसका जन्मदिन था। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उसको पिछले साल सुरक्षित रखा, सलामत रखा, और इस साल प्रभु ने उसको एक नया साल उसकी ज़िंदगी में जोड़ा है। हम इसके लिए प्रभु का विशेषकर धन्यवाद देते हैं। प्रभु उसके जीवन में अपना अनुग्रह बनाए और अपनी आशीषें बहुत आयस से दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु हमें और हमारी टीम को इस समय अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम इसके लिए विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु हमारी दिन पर दिन अगुवाई कर रहा है और हमें अपनी सेवा के लिए बहुत ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। विशेषकर राशन वितरण के लिए उन लोगों को, जो लोग इस समय ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास काम नहीं है, इस समय सारे काम छूट गए उनके, प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें उन लोगों तक पहुंचाने में, राशन पहुंचाने में प्रभु हमारी मदद कर रहा है। हम इसके लिए विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु की महिमा होने पाए धन्यवाद के निवेदन के लिए। मेरे पास कुछ प्रार्थना का निवेदन है और मैं चाहूँगा कि पास्टर सुनील, जो इस कलीसिया के पासवान है, वो सामने आएंगे और इन प्रार्थनाओं को प्रभु के सिंहासन तक पहुँचाएंगे।
विशेषकर प्रार्थना करें हमारे भाई अंकित के लिए, उसका कल जन्मदिन था। प्रभु उसको संभाले और आशीर्षित करे और उसके जीवन में अपना अनुग्रह बनाए, इसके लिए आप विशेषकर प्रार्थना करें। उसके अच्छे भविष्य के लिए आप प्रार्थना करें। विशेषकर प्रार्थना करेंगे हमारी टीम के लिए, जब इस समय हमारी टीम लगातार लोगों के संपर्क में है, लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है और राशन वितरण के माध्यम से लोगों की सेवा कर रही है। हम चाहते हैं कि हम प्रभु की सुरक्षा में रहें। विशेषकर जब हम लोगों से मिलते हैं तो कोई भी इफेक्ट हमें ना होने पाए, कोई भी संक्रमण हमें ना होने पाए और हम प्रभु के सम्मुख सुरक्षित रहे, इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेषकर जो आने वाले जुलाई 1 तारीख से अंग्रेजी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, हम चाहेंगे कि आप उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उस कोर्स को शुरू होने में मदद करें। और जितने भी लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, और जितने भी लोगों ने बोला है कि वो लोग उस कोर्स में भाग लेंगे, वे लोग उसमें भाग ले सके, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करेंगे इस समय विशेषकर हमारे चर्च के लोग के लिए। हमारे चर्च के लोग को प्रभु संभाले, आशीर्षित करे और अपने अनुग्रह में रखे। विशेषकर प्रार्थना करना सुमन आंटी के लिए, उस समय अस्वस्थ है, प्रभु उसको चंगाई दे और उसके जीवन में अपना अनुग्रह बनाए। भाई सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करेंगे, वो घर खरीदने के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है। आपसे हमारा निवेदन है कि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसके लिए घर खरीदने में उसकी मदद करें। जो भी धन की आवश्यकता है प्रभु उसको पूर्ति करें। आप मनोज के लिए प्रार्थना करेंगे और संतोष के लिए। वो इस समय प्रभु जब वो नौकरी पर जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, आने जाने प्रभु उनकी मदद करें और विशेषकर कोरोना वायरस से प्रभु उन्हें बचाए। भाई संतोष इस समय पेट की प्रॉब्लम से, पेट की दर्द से पीड़ित है, प्रभु उसकी अगुवाई करें और मदद करें। हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे और हम सब लोग इस समय प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस कलेश के पास सुनील जो भी सामने आएंगे और इन प्रार्थनाओं को प्रभु के सिंहासन तक पहुँचाएंगे। आइए इस समय हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें और जो प्रार्थना विषय हमारे सामने रखे गए हैं उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन सारे गवाहियों के लिए जो आपने प्रभु जी इस चर्च, इस कलीसिया के जीवन में, कलीसिया परिवार के जीवन में आपने दिया है। इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद कि आपने प्रभु जी प्रत्येक जन को बचाया है प्रभु जी। प्रभु जी इस वर्तमान महामारी के समय में प्रभु जी लॉकडाउन के समय में प्रभु जी आपने बचाया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। सब लोग कुशल से हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेष तौर से प्रभु सिस्टर रूबी के पापा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपके कृपा देश टीम पर बनी रहे और प्रभु जी आप उन्हें अच्छा सेहत प्रदान करें और प्रभु जी उन्हें स्वस्थ रखें। प्रभु जी प्रार्थना करते बहन रूबी के लिए भी आप उन्हें भी अच्छा सेहत प्रदान करें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आप उनकी जो भी घर की ज़रूरतें हैं प्रभु आप पूरा करें। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं भाई सुरेंद्र के लिए प्रभु जी, जबकि प्रभु जी वो एक घर की तलाश में हैं, प्रभु उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इसके लिए जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी आप पूरा करें प्रभु जी, ताकि आने वाले समय में उनके पास प्रभु जी रहने का एक अच्छा सा घर हो सके। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी ESL और CFC कोर्स के लिए और आश्रम कोर्स के लिए जो आने वाले समय में 1 जुलाई से शुरू होगा। प्रभु हम उस कोर्स को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आपकी आशीष मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने चुने हुए दास और दासियों को प्रभु जी इस कोर्स में शामिल करें, ताकि वे लोग प्रभु जी अंग्रेजी भाषा के साथ साथ प्रभु जी आपके वचन को भी सीख सके। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय सिस्टर ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर ज्योति पर आपकी आशीष मांगते हैं, उनके पूरे घराने पर आशीष मांगते हैं। प्रभु आप उनके पति को संभाल कर रखें, बचा के रखें। जो भी परिवार के लिए काम धंधा की जरूरत है प्रभु वो काम धंधा उन्हें मिल सके और परिवार का प्रभु जी भरण पोषण हो सके। प्रभु आप उन्हें अपने हाथों में सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि उनके पेट में प्रभु बहुत दिनों से दर्द होता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन पर दया करें प्रभु जी, और उनके शरीर से प्रभु जी इस प्रकार की जो शारीरिक कमजोरियां हैं, पेट दर्द है प्रभु यीशु आप दूर करें। आप भाई को चंगाई दें प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना है प्रभु सुमन आंटी के लिए प्रभु जी आप उन्हें भी आशीष दें प्रभु जी, आप उन्हें छुए चंगाई दें प्रभु जी, और इसके साथ पूरे घराने के लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने हाथों में सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी
आंचल के लिए और शीतल के लिए और भाई परेश के लिए प्रभु जी आप सबको संभालें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई अंकित के लिए, जबकि उनका प्रभु जन्मदिन है प्रभु जी। प्रभु जी हम इस समय प्रभु धन्यवाद देते हैं उनके प्रभु जी, उनके जन्मदिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उन्हें प्रभु जी इतने वर्षों तक संभाला और आपने उन्हें जीवन में ये नया वर्ष दिया प्रभु जी, ताकि वे बर्थडे को, अपने जन्मदिन को प्रभु जी सेलिब्रेट कर सके। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें आशीष दें प्रभु जी, लंबी आयु से आशीष दें। और हम प्रार्थना करते हैं भाई अंकित प्रभु जी आने वाले समय में आपकी सेवा में बढ़ सके और जीवन भर प्रभु पूरे घराने सहित प्रभु आपकी सेवा करता रहे प्रभु जी। प्रभु आप उनके संग और साथ रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु। उसके साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इमरजेंसी फूड एड के लिए और फेस मास्क के लिए प्रभु जी। प्रभु जी जब हम इन दोनों के द्वारा प्रभु जी हमारी टीम जो है लोगों तक प्रभु जी सहायता पहुंचा रही है प्रभु जी, जो लोग इस महामारी के कारण प्रभु जी आवश्यकता में है प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी होने दे कि इन वस्तुओं के द्वारा प्रभु जी उन तक प्रभु जी सहायता पहुंचा सके प्रभु जी। और इसके साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे देश से प्रभु जी इस वर्तमान कोरोना की महामारी को दूर करें प्रभु जी होने दे कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं प्रभु आप उनकी भी सुरक्षा करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हमारे देश के ऊपर कृपा करें प्रभु जी। और इस प्रभु जी कोविड महामारी को सिर्फ हमारे देश से ही नहीं प्रभु परंतु इस पूरे संसार से दूर करें प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे देशवासियों को प्रभु सुरक्षित रखकर बचा के रखें। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ये समय दान का और कलीसिया के लोग जो इस समय फेसबुक से और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वो दान अगर इकट्ठा करना चाहते हैं, हमारा आपसे निवेदन है कि दान इकट्ठा करें और इस दान के माध्यम से प्रभु की सेवा करें। और आपको इस दान को भेजने के लिए चर्च स्क्रीन में आपको चर्च का अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आप उसमें अपने दान को डाल सकते हैं ताकि प्रभु की महिमा हो सके। और ये समय है दान का। और विशेष कर मैं चाहूँगा बहन मनीषा दान लेने में कलीसिया की अगुवाई करेगी और कलीसिया की टीम गीत गाने में कलीसिया अगुवाई करेगी। मेरे पास क्या रोएगा प्रभु यीशु के द्वारा,
प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस दान के लिए जो आपके लोगों ने अपनी कमी घटी में से दिया। प्रभु आप उनको बहुत ऐसा आशीष दे प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोगों ने प्रभु दान दिया है आप उनको आशीष दे। जो लोग नहीं दे पाए प्रभु आप उनको भी आशीष दीजिए, इस लायक बनाए ताकि वो दे सके और आपकी महिमा कर सके। प्रभु इस दान को अपने सेवा के लिए इस्तेमाल होने दे प्रभु, और आपके अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल होने पाए, चर्च की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए, ताकि आपकी महिमा हो सके प्यारे प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ये समय है परमेश्वर के वचन का, और मैं चाहूँगा कि इस कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जॉन जी परमेश्वर के वचन से हम सबको आशीषित करेंगे और आशीष वचन के साथ इस कलीसिया को विदा करेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 पद से लेकर के 33 पद के बीच में पाया जाता है। और आप सबों से निवेदन है कि आप इस समय जहाँ कहीं भी आप हमें देख रहे हैं, चाहे वो YouTube के माध्यम से हो, चाहे Facebook के माध्यम से हो, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना अपना बाइबल अपने हाथों में ले लें और प्रभु के वचन को आदर देने के लिए हम अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 से लेकर के 33 पद तक। तब उसने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार जाएं, जबकि वह स्वयं ही भीड़ को विदा करने लगा। भीड़ को विदा करने के पश्चात वो पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब संध्या हुई तो वहां वो अकेला था, परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा विपरीत थी। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए वह उनके पास आया। जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो घबराकर कहने लगे, यह तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूं, डरो मत। तब पतरस ने उसे कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा, चला, और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा। परंतु हवा को देखकर वो डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और जो लोग नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत किया और कहा, तू निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। कृपया आप अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए हम लोग वचन को समझने के लिए प्रभु से सहायता मांगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस समय हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जीवन में ऐसे परिस्थितियां आती हैं जब प्रभु जी जीवन में तूफान और भूचाल जैसा महसूस होता है। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ऐसी परिस्थितियों के मध्य में प्रभु जी आप जीवन व्यतीत करने में, एक सही ईश्वरीय जीवन व्यतीत करने में प्रभु जी आप हम सबों की मदद करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन से प्रभु जी आप हम सबों से प्रभु जी बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज के वचन का जो टाइटल है वो इस प्रकार से है, प्राकृतिक आपदाओं के बीच जीवन जीना। प्राकृतिक आपदाओं के बीच जीवन जीना। पूरे संसार भर में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो चक्रवात हो। और
ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो है लोगों के जीवन पर प्रभाव डालती है, और सिर्फ लोगों के जीवन पर ही नहीं परंतु पूरे देश के ऊपर प्रभाव डालती है, पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव डालती है। जिधर आती है उधर के पूरे क्षेत्रों पर प्रभाव डालती है, और इस कारण से जो है अरबों का नुकसान होता है, करोड़ों का नुकसान होता है। बहुत सारे लोग जो है इस प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना जीवन खो देते हैं। और हाल के समय में आया हुआ कुछ प्राकृतिक घटनाएं हम में से कई लोगों को याद होगा। पिछले साल 2019 में अप्रैल के महीने के लास्ट वीक में चक्रवात फनी आया था, और ये फनी चक्रवात जो है भारत और बांग्लादेश दोनों के ऊपर जो है प्रभाव डाला, और करीब जो है 8.1 बिलियन संपत्ति का नुकसान हुआ, और 89 लोग जो है अपना जान गंवा दिए इसमें, और उसमें से अधिकांश लोग भारत के थे। इसी तरीके से इस साल जो है चक्रवात अम्फान आया है, जो 16 से 21 मई के बीच में आया था, और हम सब लोग जानते हैं कि कितनी तबाही मचाया था। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भारत में, भूटान में उसने तबाही मचाई। लगभग 13.2 बिलियन का जो है इसमें नुकसान हुआ, और 128 लोगों ने अपना जान गंवा दिया। और अभी हाल फिलहाल में जून के प्रथम सप्ताह में हम लोग इस बात को न्यूज के माध्यम से सुन रहे थे कि निसाग्रा जो है चक्रवात आया है, जो कि मुंबई से जो है वो टकराया था तूफान, और उसके बाद जो है आसपास के क्षेत्रों में जो है प्रभाव डाला है। अभी मई के लास्ट सप्ताह में बाढ़ भी आई थी असम में, और उससे लगभग 3.81 लाख लोग जो है उससे प्रभावित हुए। लगभग 356 गांव जो है उससे प्रभावित हुए बाढ़ से, और लगभग 5 लोगों ने जो अपना जान गंवा दिया। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि हम जो है प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उसकी जो विभीषिका है उसको आपके सामने रख सके। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का के जो शिष्य हैं वो इसी तरीके से अचानक आए हुए तूफान के मध्य में घिरे हुए हैं। वे जो है पूरे शिष्य नाव में सवार हैं, और नाव जो है हिलकोरे खा रही है, तेज हवा है, और इतनी तेज हवा है कि वे जो है दूसरे पार नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उस समय जो है प्रियो आज के जैसा जो है कोई सैटेलाइट नहीं था कि शिष्यों को पहले से ही जो है मौसम की जानकारी दे दी जाती, और जो है वे जो है आने वाले जो हवा जी थी, तूफान थी, उससे जो है वे पहले ही तैयारी कर लेते। वैसे जो है उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। शिष्य लोग इस समय बेतसैदा से जो है गन्नेसरत की ओर जा रहे हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ही उन्हें जाने के लिए जो है आदेश दिया है। प्रभु यीशु ने उन्हें जाने के लिए विवश किया है। यहाँ पर 22 पद लिखा हुआ है, तब उसने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार जाएं। चेले लोग उस पार जा रहे हैं, और उसी दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था, जिसमें बच्चे और महिलाओं की संख्या गिनती नहीं की गई थी, और बचे हुए जो है 12 टोकरी जो है उठाए गए थे। और शिष्यों ने इस अद्भुत जो कार्य था उसको अपनी आंखों से देखा था। और जब इस समय उसी दिन रात का समय है, और रात के समय में जो है शिष्य लोग नाव से जो है बेतसैदा से गन्नेसरत की ओर जा रहे हैं। नाव जो है अब लगभग 5 से 6 किलोमीटर जो है ये तट से जो है अंदर की ओर पहुंच चुके हैं। लगभग बीच में जो है
कि भाग में जो है नाव आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जो बड़े ही ध्यान देने वाली बातें हैं कि हवा उनके विपरीत है, हवा उन्हें रोक रही आगे जाने से। ये लोग शाम के समय जो है नाव से निकले थे, लेकिन अब जो है 3 पहर बीत चुका है, अब चौथे पहर जो है शुरू हो गई है। यहाँ पर देखते हैं कि लगभग 9 घंटे, एक पहर जो है लगभग 3 घंटे के बराबर होता था और लगभग 3 पहर जो है 9 घंटे के बराबर होता है। और 9 घंटे तक जो है इन्होंने नाव को खेया, नाव को जो है चलाया है, लेकिन जो है ये उस पार नहीं पहुंचे हैं। जबकि गन्नेसरत और बेतसैदा के जो बीच की जो दूरियां है, कोई खास दूरियां नहीं है, मुश्किल से 9 किलोमीटर के आसपास की दूरियां हैं। फिर भी जो है इतने देर इसलिए लगे हैं क्योंकि हवा उनके विपरीत है। और हवा उनके विपरीत है, 9 घंटे बीत चुके हैं और जो है इतने वे परेशान हो रहे हैं। 24 पद में लिखा हुआ है कि उनके जो है नावें जो है वो डगमगा रही है क्योंकि हवा विपरीत है। उनके लाइफ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो शिष्य लोग हैं उनका जो जीवन है वो संकट में पड़ गया है। वे लोग अब आंधी में घिर चुके हैं और अब तक तो उनको उस पार पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वे पहुंचे नहीं हैं और खेर जो है नाव को चला रहे हैं और इस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि हालांकि ये जो है तूफान नहीं आया है, तूफान का समय नहीं है या चक्रवात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हवा चल रही है वो जो है तूफान से कम नहीं है। हवा तेज है। यहाँ पर जिस ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल हुआ है, उस ग्रीक भाषा का जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ होता है कि तेज हवा, यानी तेज हवाएं यहाँ चल रही है। तूफान नहीं है, चक्रवात नहीं है, लेकिन तेज हवा है। प्रियो, ऐसी परिस्थिति में इनका जीवन जो है घिरा हुआ है। ये बड़े परिश्रम से नाव को उस पार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, जीवन में। क्या कभी आपका सामना जो है इस तरीके से परिस्थितियों से हुआ है, जब आपने अपने जीवन में जो है स्ट्रगल करना शुरू कर दिया है और आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो है उस जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से पार आप नहीं पा रहे हैं? हो सकता है कि आपने अपनी आंखों के सामने इस बात को देखा होगा। आपने जो है जो तूफान है, आपने तूफान का अपने जीवन में अनुभव किया होगा। हो सकता है चक्रवात का अपने जीवन में अनुभव किया होगा, अपने आंखों से देखा होगा, आपने उसको जो है अपने जीवन में भुगता है, इस बात को भी आप जानते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का हो सकता है आपके जीवन में प्रभाव रहा है। हम लोग जानते हैं कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उस समय ये मनुष्य के जो नियंत्रण है उससे वो बाहर होती है। और इसी तरीके से प्रियो कई बार प्राकृतिक आपदाएं जैसी स्थिति हमारे जीवनों में भी आती है। जब हम व्यक्तिगत जीवन में प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थिति का ही सामना करने लगते हैं, हमारे जीवन में भूचाल जैसा स्थिति सामना करने लगते हैं, बाढ़ जैसी स्थिति सामना करने लगते हैं, तूफान जैसा स्थिति सामना करने लगते हैं, और उस समय हम सोचने लगते हैं कि किस तरीके से ऐसी परिस्थिति में जीवन को बचाया जाए। अभी का जिस तरीके से परिस्थिति है कोरोना की महामारी के चलते, ये एक तरीके से जो है भूचाल
चक्रवात से कम नहीं है प्रियो, और ये लोगों के जीवन को हिला के रख दे रहा है। बहुत लोगों का जीवन इससे प्रभावित हुआ है। अचानक से किसी का जो है प्रियजन जो है इस संसार से कोरोना के चलते जो है संसार से विदा हो जा रहे हैं। अचानक से सब कुछ जो है जीवन में बिल्कुल खाली खाली सा हो जा रहा है। जीवन में अचानक से चिंता और फिक्र बढ़ जा रही है। इस कारण से हो सकता है कि आप जो है आपको बुखार आ रहे होंगे, और हो सकता है कि सर्दी जुकाम आ रहे हैं, और इस कारण आप चिंतित हैं कि क्या ये हो सकता है कि कोरोना का लक्षण है। हो सकता है इस लॉकडाउन के कारण जो है आपकी अच्छी खासी नौकरी चली गई हो, और आपको इस कारण चिंतित है, और आप जो है आंखों में रात में नींद नहीं आती। किसी भी प्रकार की प्रियो ऐसी परिस्थिति हो, आपका जीवन पूरे हिल सा गया है, और ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे और आपके लिए जो है मार्गदर्शन करता है। और आज के वचन से जो है हम 3 बातों को सीखेंगे। आज के वचन से हम लोग 3 बातों को सीखेंगे, 3 सिद्धांतों को सीखेंगे कि जब हमारे जीवन में प्राकृतिक आपदाएं आता है तो हमें क्या करना चाहिए। याद रखें, हम अय्यूब के जीवन को अगर हम देखें तो अय्यूब के जीवन में अचानक से सब कुछ जो बिल्कुल हरा भरा जीवन था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, खाना पीना चल रहा था, अचानक से कुछ ही समय में जो है अचानक से उनका जीवन पूरा उलट सा गया, पूरे बदल सा गया। अचानक से जो है उसके जो है जो उनके पास पशु थे, पशु चले गए, अचानक से उनके बच्चे चले गए, और इस तरीके से जो है फिर अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि उसके जीवन में पर्सनली जो है वो जो है फोड़ा से भर गया है, और इस तरीके से जो है अय्यूब का जीवन अचानक से बिल्कुल तूफान सा आ गया अय्यूब के जीवन में। और ऐसी जब तूफान वाली स्थिति हमारे जीवन में आए, ऐसा भूकंप वाली स्थिति हमारे जीवन में आए, ऐसा जब जो है ऐसा चक्रवात वाली स्थिति जब हमारे जीवन में आए, तो हमें क्या करना चाहिए? 3 बातों को हम लोग देखेंगे। पहली बात जो है इस स्थिति में जो पहली बात हम सीखेंगे है कि अपनी निगाहें प्रभु यीशु पर ही लगाए रहें और कहीं ना लगाएं। अपनी निगाहें प्रभु यीशु पर ही लगाए रहें और कहीं नहीं लगाएं। ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर ये होता है कि हमारी निगाहें जो है प्रभु यीशु से हट करके दूसरी ओर लग जाती है, और हम प्रभु यीशु के बजाय दूसरी तरफ जो है अपनी निगाहें लगाने लगते हैं। जब हम प्रिय प्रभु यीशु मसीह की ओर निगाहें लगा के रखते हैं ऐसी परिस्थिति में, तो प्रभु यीशु की तरफ जब हम निगाहें लगाते हैं, प्रिय जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है प्रत्येक परिस्थिति में हमें आज्ञा पालन की मांग करते हैं कि हम वैसी परिस्थिति में भी उसकी आज्ञा को माने। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जब शिष्यों को बोला है तो शिष्य जो है नाव में बैठ करके अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने उसे उस पार जाने के लिए विवश किया। शिष्य जो है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माने। प्रभु यीशु शिष्यों को इसलिए विवश कर रहे हैं क्योंकि अभी तुरंत जो है थोड़ी देर पहले प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, जिसमें 5000 जो है पुरुष की संख्या है, बाकी जो है स्त्री और बच्चों की संख्या काउंट नहीं की गई है। ये हो सकता है कि जो है लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाह रहे हो, और हो सकता है कि इस बात के कारण जो है शिष्य भी कहीं इस प्रकार के उत्साह में पड़ न जाए, और इस कारण से जो है प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य है संसार माने का, उस उद्देश्य से भटक ना जाए। इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह तुरंत जो है अपने शिष्यों को उस पार जाने के लिए जो है विवश किया, और शिष्य ने प्रभु यीशु की बात को मान करके जो है वे उस पार अब जा रहे हैं। लेकिन जब उस पार जा रहे हैं, जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो पालन करते हैं क्या होता है?
आज्ञा पालन जब हम करते हैं तो आज्ञा पालन करने में जो है जीवन में कभी कभी समस्या भी आ जाती है। ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करेंगे तो जीवन में समस्या नहीं आएगी। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करने के कारण भी समस्या में आ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु की बात को मानकर शिष्य लोग उस पार जा रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं कि तब तूफान आया है, तब तूफान आया है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 24 पद में लिखा हुआ है कि परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा विपरीत थी। तब उसके जीवन में ये जो है परिस्थिति आई, तब ऐसा जो है आंधी वाली स्थिति आई है, तब जो है इसे जो हवा आई है वो बिल्कुल कठोर हवा आई है और इस तरीके से जो है जो लहरों के कारण जो है नाव डगमगा रही है और उनकी परिस्थिति और तब जो है बिल्कुल खतरनाक जैसी लगने लग जाती है कि ऐसी परिस्थिति में वो देखते हैं कि जब ये इतने करीब 9 घंटे से जो है ये उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस पार नहीं जाने के कारण जो है लगभग 3 बज चुका है और आप देखते हैं कि उस झील पर जो है वो किसी को चलते हुए देखते हैं। रात के समय में अगर हवा चल रहे हो और इस तरीके से जो है कोई दूर अचानक से समुद्र पर चलता हुआ दिखाई दे तो कोई भी आदमी जो है भूत की कल्पना कर सकता है। और शिष्य ने भी जो है इसी तरीके से ये चिल्ला उठे हैं, इनकी डर जो है और बढ़ गई है। एक तो इनका जीवन जो है, जीवन को इस तरीके से जो है जीवन में अभी समस्या को झेल रहे हैं जो है, लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने भूत को देखा उनकी डर और बढ़ गई है। लिखा हुआ है वो चिल्ला उठे, कोई भूत। प्रियो, ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु ने शिष्यों से बातचीत की। शिष्यों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है, खतरनाक वाली परिस्थिति आई है, लेकिन प्रभु यीशु जो है शिष्यों को छोड़े नहीं है, वो शिष्यों के पास आए हैं और ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु ने शिष्यों से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि डरो मत, मैं हूं। 27 पद में लिखा हुआ है परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातचीत की और कहा साहस रखो, मैं हूं, डरो मत। और पतरस इस समय जो है इस बात को परखने के लिए इस समय इस बात को चेक करता है कि क्या वास्तव में ये जो आ रहे हैं क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह होंगे तो वो बोलेंगे तो मैं जो है मैं भी उनके साथ पास जो है पानी पर चल के जा सकता हूँ। और इस तरीके से उन्होंने प्रभु से आज्ञा मांगना और प्रभु ने उसे अपने पास आने की आज्ञा दी। 28 पद में लिखा हुआ है तब पतरस ने उससे कहा प्रभु यदि तू ही है तो पानी पर चलकर पास आने की आज्ञा दे। देख रहे हैं। और 29 पद लिखा हुआ है उसने कहा चला और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा। पतरस अब जो है यीशु की तरफ बढ़ने लगा है, उसकी नजरें जो है यीशु की तरफ लगी हुई है। और देखिए बढ़ने लगा है, जा रहा है प्रभु यीशु मसीह की ओर जा रहा है। और लिखा हुआ है 30 पद में परंतु हवा को देखकर वो डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाया प्रभु मुझे बचा। जब तक पतरस की आंखें प्रभु यीशु की ओर लगी रही वो उस पानी पर तेज हवाओं के बीच में उस उठते हुए लहरों के बीच में चलता रहा। प्रिय मसीही जीवन भी जो है इसी तरीके से, मसीही जीवन प्रभु यीशु की तरफ आंखें लगाए हुए चलते रहने का जीवन है। मसीही जीवन प्रभु यीशु मसीह की तरफ जो है विश्वास पूर्वक आंखें लगाए रहते हुए चलने का जीवन। प्रभु यीशु मसीह से आंखें हटी, जीवन में दुर्घटना घटी। प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आंखें हटी, जीवन में दुर्घटना घटी। ठीक है। और
इस तरीके से ऐसी परिस्थिति में पतरस चल रहा था, जिस नाव पर जो है बैठा हुआ पतरस जो है बड़ा ही जो है डरा हुआ था, जो मेहनत कर रहा था, और इस समय देखते हैं कि वो नाव पर से निकल करके पानी पर चल रहा है प्रभु यीशु के पास जाने के लिए। प्रियो, मसीही जीवन विश्वास का जीवन। जब तक आप प्रभु यीशु पर विश्वास बनाए रखेंगे, हर एक परिस्थिति में चलते रहेंगे, और जब आप विश्वास में डगमगा जाएंगे, आप जो है गिरना शुरू हो जाएंगे, डूबना शुरू हो जाएंगे। और पतरस का यहाँ पर यही हाल हुआ है। जैसे उसने आंखें हटाई है, वो जो है डूबना शुरू हो गया है। जैसे उसने प्रभु से आंखें हटाकर हवा की तरफ आंखें लगाई है, डूबना शुरू हो गया है। आपकी आंखें कहाँ लगा रखे हैं? इस बात को चेक करें कि आपकी आंखें जो है परिस्थिति की तरफ लगी है या प्रभु की ओर लगी है। हमें हर परिस्थिति में अपनी निगाहें प्रभु की ओर लगा के रखना है, परिस्थिति की ओर नहीं। क्योंकि हमारा जो प्रभु है और आपका जो प्रभु है, इन परिस्थितियों के ऊपर प्रभु है प्रियो। हालेलुया। पहली बात हम देख रहे थे कि जब जीवन में प्राकृतिक आपदाएं जैसी स्थिति आए, तो पहली बात हम देख रहे थे कि अपनी निगाहें प्रभु यीशु पर ही लगा के रखें और कहीं और नहीं लगाएं। दूसरी बात इस समय देखेंगे, दृढ़ता पूर्वक विश्वास करें प्रभु में और संदेह ना करें। दृढ़ता पूर्वक प्रभु यीशु में विश्वास करें और संदेह ना करें। यहाँ पर अगर आज की हम वर्तमान परिस्थिति को देखें, तो आज की वर्तमान परिस्थिति में जो है कई लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। कई लोग वर्तमान महामारी के कारण जो है इतने डरे हुए हैं। विश्वासी भी डरे हैं, अविश्वासी भी डरे हैं। प्रियो, इस समय ये प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु आप हमारे विश्वास को बढ़ा। क्योंकि प्रभु के पास सिर्फ बीमारियों के ऊपर ही अधिकार नहीं है, सिर्फ बीमारियों के ऊपर ही वो प्रभु नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास जो है परमेश्वर की वो सारी ताकत है जो परमेश्वर के पास होनी चाहिए। इस बात का विश्वास करें कि यीशु पूरे इतिहास का परमेश्वर है। इस बात का विश्वास करें कि यीशु ही पूरे इतिहास का परमेश्वर है। पूरे इतिहास का परमेश्वर का अर्थ है कि यीशु ही अल्फा और ओमेगा है, वो ही आदि और अंत है। यहाँ पर देखते हैं कि जब शिष्य लोग डरे हुए हैं, नाव को जो है पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाव जो है पार नहीं लग रही है, और जब डरे हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब वहां पास आए तो लोग चिल्ला उठे हैं। प्रभु ने उससे कहा कि साहस रखो, डरो मत, मैं हूं। यहाँ प्रभु यीशु जो है अपना नाम मैं हूं कहता है। मैं हूं जो है टाइटल का प्रयोग यहाँ प्रभु यीशु मसीह करते हैं। मैं हूं वो नाम है जिस नाम को इस्राएली लोग बखूबी जानते थे, क्योंकि ये मैं हूं वो नाम है जिस नाम को पहली बार प्रभु यीशु परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में होरेब पर्वत पर जो है प्रकट किया। और यूहन्ना के सुसमाचार में कई बार प्रभु यीशु मसीह ने इस उपाधि का इस्तेमाल किया, मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की ज्योति मैं हूं। इस तरीके से बार उन्होंने मैं हूं सब का जो उपाधि है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं हूं का जो अर्थ होता है, मैं हूं के नाम से जो है इस बात को प्रकटीकरण होता है कि प्रभु यीशु जो है वो स्वयं में अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर है। वही आदि है, वही अंत है।
प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ अनादिकाल से है, आरंभ से है। वो कोई प्रभु यीशु जो है कोई आज से करीब 2000 साल पहले आया हुआ व्यक्ति नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 1 से लेकर 3 पद में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी यीशु के द्वारा। और ये प्रभु यीशु इस संसार में जब देह धारण, तो लिखा हुआ है कि उन्होंने परमेश्वर को इस संसार में प्रकट किया। प्रभु यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप है इस संसार में प्रियो। और यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय के 31 पद में कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। प्रियो, इस बात का विश्वास करें कि यीशु जो है पूरे इतिहास का परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा है, वो मैं हूं परमेश्वर है। इसके साथ साथ इस बात का विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र भी है। यहां पर जब प्रभु यीशु नाव में शिष्यों के साथ आ गए, तो लिखा हुआ है कि जो है यहां पर हवा जो है थम गई, हवा थम गई। और उसके बाद लिखा हुआ है जब वे नाव पर आए, तो यहाँ पर 33 पद लिखा हुआ है, तो उन्होंने उसे दंडवत किया, यानी शिष्यों ने यीशु को दंडवत किया, लिखा हुआ है, और कहा तू निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है, तू निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को कह करके जो है उन्होंने यीशु ने दंडवत किया। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? प्रभु यीशु के इस संसार में आने से पहले जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि वो जो पुत्र उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब यीशु मसीह की बपतिस्मा हुई थी, बपतिस्मा लेने के बाद जो है आकाशवाणी हुई और परमेश्वर ने इस बात को बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु ने बार बार अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया, परमेश्वर को अपने पिता कहकर संबोधित किया। क्या आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह परमेश्वर भी हो सकता है और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र भी हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रियो, ये दोनों बातें सत्य है और दोनों बातें जो है विश्वास करने योग्य है। कई बार कुछ बातें जो है वो हम साइंस के जरिए जो है उसे प्रूव नहीं कर सकते, उसे तर्क के जरिए प्रूव नहीं कर सकते। ये तभी हम विश्वास कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है इस बात को विश्वास करने की। प्रियो, वचन में दोनों बात कहा गया है कि प्रभु यीशु परमेश्वर है और प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र है, और इस दोनों बातों में जो है हम सबको विश्वास करना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो ये हमें जो है प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने की तरफ ले जाती है। प्रियो, हम उसका दंडवत करने लगते हैं। प्रियो, ऐसी परिस्थिति जब परिस्थिति सही नहीं है जीवन, ऐसी परिस्थिति में प्रभु में विश्वास करें, भरोसा करें और उसकी ही आराधना करें। हालेलुया। पहली बात हमने देखा कि अपनी निगाहें प्रभु यीशु पर ही लगाए रखें, कहीं और नहीं लगाए। दूसरी बात हमने देखा कि दृढ़ता पूर्वक विश्वास करें और संदेह ना करें। तीसरी बात हम देखेंगे वो है कि किसी भी परिस्थिति में हम उसे पुकार सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम पुकार सकते हैं। चाहे हमारी परिस्थिति अच्छी हो फिर भी हम उस यीशु को पुकार सकते हैं, चाहे हमारी परिस्थिति ठीक नहीं हो फिर भी हम उसे पुकार सकते हैं। हम हर एक परिस्थिति में उसे पुकार सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि
पतरस जब डूबने लगा तो लिखा हुआ है कि कहता है उसने प्रभु की तरफ जो है चिल्लाया, उसे जो है प्रभु की तरफ चिल्लाया और बोला, प्रभु मुझे बचा। यहाँ पर 30 पद में लिखा हुआ है, परंतु हवा को देखकर वो डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। क्या आप अपने जीवन में डूब रहे हैं? हो सकता है कि आपने किसी से कर्ज ले रखे और कर्ज में आप डूब रहे हैं और कर्ज वाले आपको काफी परेशान कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान काम नहीं हुआ है, इंटरेस्ट बढ़ गया है और इस तरीके से आप जो है कर्ज में परेशान हैं। हो सकता है कि इस तरीके से जो है आपकी कमाई नहीं हुई है और कमाई नहीं होने के कारण आप परेशान हैं। हो सकता है कि घर में रहने के कारण, बहुत दिनों तक बंद रहने के कारण जो है परेशान है। हो सकता है कि इस महामारी के कारण अपने जो है कोई सगे संबंधी या अपने जो खास जो लोग हैं उनको आपने खो दिया है और इस कारण से आप परेशान। प्रियो, इस समय प्रभु यीशु को पुकारे, उसे बोले प्रभु से कि प्रभु आप मुझे बचा। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है 31 पद में, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ा करके डूबते हुए पतरस को बचा लिया। और सिर्फ डूबते हुए पतरस को नहीं, परंतु जब वो नाव में आ गए तो हवा थम गई। प्रत्येक शिष्य का जीवन जो जोखिम में पड़ा हुआ था, वे लोग बच गए। जब अनाज्ञाकारी योना जब परमेश्वर से भाग रहा था और वो मछली के पेट में पड़ा हुआ था और मछली के पेट के अंदर से जब वो जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था तो उसने प्रार्थना की और लिखा हुआ है कि प्रभु ने उसे बचाया। योना 2:1-2 पर, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, उसने हमारी प्रार्थना सुन ली। प्रियो, क्या आप संकट में पड़े? आप यहोवा को पुकारे, उसके पास आए, किसी प्रकार की चिंता हो, फिक्र हो, उसके पास लेकर के आए, क्योंकि वो जो है वो हमारी और आपकी फिक्र को समझता है। प्रियो, वो हमारी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। हम उसे पुकारें। जीवन में समस्या हो तब भी पुकारें, अगर नहीं समस्या हो तब भी पुकारें प्रभु को। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं कि प्रभु यीशु के जीवन में प्रार्थना का जीवन दिखाई देता है। 23 पद में लिखा हुआ है, भीड़ को विदा करने के पश्चात वो पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब संध्या हुई तो वो वहां अकेला था। देख रहे हैं प्रियो, प्रभु यीशु बड़ा अद्भुत काम करने के बाद जो है लिखा हुआ है वो पिता के पास जो है पर्वत के ऊपर जो है पिता के पास जो है पिता के साथ समय बिताने के लिए चले गए अकेले में। प्रभु यीशु के जीवन में प्रार्थना का जीवन देखते हैं। प्रभु को आप पुकारे, आपके और हमारे अंदर ही प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। पुकारना जो है सिर्फ रोना नहीं है, पुकारना जो है प्रभु के सामने अपनी जो चिंता फिक्र जो है अपने निवेदन है उसको लेकर के आना है। आप ये ना सोचिए कि हम लेकर के जाएंगे तभी वो सुनेगा। ले जाने से पहले ही जो है हमारी सारी चिंता फिक्र और हमारे आंसुओं को जानता है प्रभु। और वो हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने गतसमनी के बगीचे में उन्होंने 3 बार प्रार्थनाएं की
आने वाले जो उन्हें मृत्यु का जो प्याला पीना था उसके लिए उन्होंने 3 बार प्रार्थनाएं की। प्रभु यीशु ने क्रूस पर पिता से इस बात की गुहार लगाए, क्रूस पर चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने पिता को पुकारा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर जो है छोड़ दिया, ताकि उसकी कृपा, उसका प्रेम जो संसार के प्रति था बचाने के लिए, इसी के खातिर, संसार को बचाने के खातिर, संसार से प्रेम करने के खातिर जो है उसने अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया। संसार जो पापों में डूब रहा था, उसके पाप को जो है यीशु के ऊपर लाद दिया, ताकि पूरे मानव जाति के लिए पिता से मिलने का रास्ता, पिता से मेल मिलाप करने का रास्ता जो है खुल सके, ताकि हम और आप जो पापों में डूबे हुए थे, पुत्र और पुत्रियां कहलाने लायक नहीं थे, हम और आप उस प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा अनंत काल तक बचाए जा सके। इसीलिए पिता ने यीशु को क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया। उसने हमें बचाया, उसने अपने पुत्र को मरने के द्वारा जो है हमें बचाया। प्रियो, क्या आप अपने जीवन में इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? प्रियो, प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं, या हो सकता है आत्मिक जीवन में प्राकृतिक आपदाएं जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। प्रियो, ये वो समय है कि आप और हम प्रभु में अडिग रहने का समय है, प्रभु में बिल्कुल दृढ़ रहने का समय है। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 से 27 पद में यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 से 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब वो गिर पड़ा और पूर्णतः ध्वस्त हो गया। देख रहे हैं प्रिय, अभी ये वो समय है अपने आप को जांचने का कि क्या मेरा जीवन प्रभु यीशु रूपी जो नींव है, जो चट्टान है, उस पर बना है कि नहीं बना है। क्या हम प्रभु यीशु के वचन को सुनने के बाद पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? प्रभु यीशु के वचन को सुनने के बाद, पालन करने के बाद हम वो काम करते हैं कि अपने जीवन हम उस चट्टान पर बनाने लगते हैं, हमारा जीवन उस चट्टान पर आधारित हो जाता है। और हमारी जो घरें हैं, हमारे जीवन रूपी जो घरें हैं, वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगी। बाढ़ें आएगी, आंधियां चलेगी, तूफान आएगा, उस घर से लगेगी, लेकिन लिखा हुआ वो घर नहीं गिरेगा। लेकिन जो मूर्ख हैं, मूर्ख ने अपने जीवन के बारे में जो है उन्होंने चिंताएं नहीं की, उन्होंने अपना घर बालू पर बनाया और उनके घर गिर गए।
ये उस समय है इस बात को सोचे कि हमने अपना घर कहाँ बनाया, अपना जीवन रूपी घर कहाँ बनाया। क्या हमने अपना घर जो है उस यीशु रूपी चट्टान में बनाया है? क्या हम उसके वचन को पालन करते हैं? क्या मेरी निगाहें उस पर लगी हुई है? क्या हम उससे प्रार्थना करते हैं? क्या हम उसे पुकारते हैं? क्या हम जब उसे विश्वास करते हैं तो क्या हम संदेह भी करते हैं उस पर? इन सारी बातों को जांचने का समय है। पिता परमेश्वर ने हमको और आपको बचाने के लिए अपने पुत्र को क्रूस के ऊपर जान दिया, उसके पुत्र को अपने क्रूस के ऊपर बलिदान किया ताकि हम और आप बच जाए। उसने हमारा और आपका हाथ पकड़ा ताकि हम और आप इस संसार के जो भवसागर है उसमें डूबने से बच जाए। इस पाप के जो संसार, पाप रूपी जो संसार है, जो भवसागर है, उसमें डूबने से बच जाए। और अब हम बच गए हैं प्रभु यीशु में विश्वास करने के कारण, और इसीलिए इस बात को हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु यीशु के साथ होंगे अनंत काल तक के लिए। परमेश्वर हम सबको आज के वचन से आशीषित करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो आपने दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। आपका वचन प्रभु इस बात के लिए हमें मार्गदर्शन करता है कि जीवन में जब तूफान वाली स्थिति आए, जीवन में जब भूकंप वाली स्थिति आए, जीवन में जब चक्रवात वाली स्थिति आए, तो प्रभु जी आपका वचन हमें सिखाता है कि कैसे रहना है। प्रभु जी आप हमारे विश्वास को मजबूत करें, हमारा निगाहें आपके ऊपर लगा रहे हैं प्रभु जी। हम आपको ही प्रभु जी हर परिस्थिति में आप में ही विश्वास करते रहें प्रभु जी, और हर परिस्थिति में प्रभु जी हम आपके पास ही सहायता के लिए पुकार सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमें से प्रत्येक की सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज पहला रविवार है महीने का, और बाइबल वेकेशन फेलोशिप की मंडली महीने के पहला रविवार और तीसरा रविवार के दिन प्रभु भोज में शामिल होती है। आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में इन दिनों में जूस और ब्रेड जरूर रखें ताकि समय पर जो है हम लोग प्रभु भोज में शामिल हो सके। इन दोनों दिनों में आइए, आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में जो जूस रखा है और ब्रेड उसको साथ में ले लें और हम लोग जो है प्रभु भोज में शामिल हों। यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अनजान था और प्रभु यीशु को क्रूस पर परमेश्वर ने चढ़ने दिया, क्रूस पर मरने के लिए दिया। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं क्रूस पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर जो है वो हमारे और आपके पापों को उठाया हुआ है। उसने जो है यातनाएं सही, उसने जो है कोरे खाए, उसने जो है कांटों का ताज पहना, उसने जो है ये सब काम हमारे लिए किया, उसने हमारे लिए जान दी। आइए इस समय हम अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें और इस प्रभु भोज की मेज में शामिल हो। आइए हम लोग इसके लिए जो है प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं
कि आपने हमें बचाया, पाप में डूबने से बचाया, पाप में नाश होने से बचाया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया प्रभु जी, और हमें प्रभु अपनी धार्मिकता दी प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी जब हम प्रभु जी हम इस याद में प्रभु जी जब हम शामिल होते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हम आपकी इस मृत्यु को सदैव अपने जीवन में स्मरण रख सकें और उसके अनुसार प्रभु जी अपने जीवन में आचरण कर सकें। प्रभु जी जो हमारे सामने जो रोटी और जो प्याला है प्रभु जी आप इसे आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह की देह में सहभागी बने। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू में सहभागी बनेंगे। आइए हम लोग आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिले, आमीन। सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सबको जय मसीह।